Hi everyone, welcome back to my channel The Other Alchemist। आज की हमारी रीडिंग है वो एक कलेक्टिव रीडिंग है। ओके व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस क्या सोचते हैं आपके बारे में व्हेन दे सी यू स्लीपिंग। ओके, जब आप सो रहे होते हो, जब आप रेस्ट कर रहे होते हो, एंड व्हेन दे लुक एट यू, what exactly comes to their mind, okay, what exactly they think about you, क्या कुछ उनके रिएक्शंस हैं या थॉट्स आपको लेकर। सो वी विल सी दैट। सो मैं कार्ड्स शफल कर लेती हूँ, उसके बाद हम पावर ऑफ लव से आपके लिए कुछ मैसेजेस देखेंगे। ऑल राइट, लेट्स सी messages for you. Okay, card number 1 is Nine of Cups. Card number 2, alright, the Sun card. Nice. Card number 3, we have Three of Swords, and we have, just a second, yeah, Ace of Swords, and we have, okay, there's one more card which is Knight of Wands. Alright, and we have King of Pentacles, bottom of the deck. आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में when you sleep, while you sleep. Basically group number, this is a collective reading, so my dear viewers, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नाइन ऑफ कप्स। ऑल राइट, सो नाइन ऑफ कप से हमें ये चीज़ पता चल रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। ठीक है, पहली चीज़ तो जैसे आप सो रहे हो, आप थके हुए हो, आपने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर ली हैं। ठीक है, नाउ फाइनली यू आर स्लीपिंग। जैसे जिस पोजीशन में ये लेडी बैठ के देख रही हैं, ऐसे ही बैठ के योर फ्यूचर स्पाउस विल सी यू एंड अडोर यू। ऑल राइट, दे विल बी लाइक ड्रीमिंग अबाउट यू। जो भी मोमेंट्स आपने आपके फ्यूचर स्पाउस ने एक साथ में स्पेंड किए हैं, ठीक है, और जो भी आपने पूरे दिन में जो भी काम करते हुए आपको उन्होंने देखा है, या फिर जो भी चीज़ें आपने की हैं, आपका जो पूरा डेली रूटीन है, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में उनके दिमाग में एक प्ले चल रहा है। राइट, कि अच्छा अब ये काम किया था, अब ये काम किया था, अब ये काम किया था। नाउ फाइनली यू आर स्लीपिंग। हमारे पास यहाँ पे जैसे द सन का कार्ड है, यू स्लीप लाइक अ बेबी। ओके, सो यू स्लीप लाइक अ बेबी, अ स्मॉल किड। छोटा सा बच्चा होता है ना, जो सोता है इतने शांति से, आराम से, उसको कोई फ़िक्र नहीं होती है ना किसी भी चीज़ की। वो सारी चीज़ें भूल के, बोलते हैं ना घोड़े बेच के सोना, एग्जैक्टली वही यहाँ पर आपका भी काम है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देख के थोड़ा सा ना हंसेंगे मन मन में कि वैसे तो इतनी स्ट्रॉन्ग बनती है, ठीक है, वैसे तो इतने सारे काम है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना मैच्योर माइंड है, बट while you sleep you just look like a kid, you just seem like a small kid। ठीक है, एक छोटे से बच्चे की तरह आप उनको लग रहे हो सोते हुए। आई थिंक आप जब थके होते हो, जब आपको रेस्ट करना होता है, व्हेन यू आर टेकिंग अ नैप, आप जैसे लेटे हो और आपको पता ही नहीं चला कब आप सो गए। ठीक है, शायद आपको वो ब्लैंकेट
से कवर कर दें, ठीक है, ताकि आप अच्छे से सो जाओ, आपको ठंड ना लगे। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे एक समर का टाइम लग रहा है, ठीक है, जैसे अभी भी समर्स ही चल रहे हैं। सो ये एक समर का टाइम लग रहा है एंड सो योर पर्सन इज़ लाइक कि ठीक है, अगर इफ़ शी इज़ स्लीपिंग लेट मी सी कि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एसी चल रहा है तो ब्लैंकेट मैं कवर कर देता हूँ, लाइक दैट, ठीक है। सो दिस शोज़ दैट योर पर्सन इज़ वेरी केयरिंग टूवर्ड्स यू, ही थिंक्स ऑफ यू। फिर वो सोचते हैं, बैठ के सोचते हैं कि चलो ठीक है, अभी जब ये उठ जाएगी, सो जब आप उठ जाओगे, सो वो आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं कि मैं कहीं घुमाने लेके जाता हूँ, ठीक है, कहीं पे हम शॉपिंग करने चलते हैं या फिर आइसक्रीम खाने चलते हैं या फिर जस्ट एक बाहर घूम के आते हैं, ठीक है, खुली हवा में जाके आते हैं। सो जब ये उठ जाएगी तो मैं क्या क्या करूँगा, सो वो प्लान कर रहे हैं अभी, ठीक है, आपको सोते हुए देख के दे आर प्लानिंग समथिंग कि क्या करना चाहिए मुझे, इज़ वंडरिंग, ओके। सो या फिर वो डिसाइड करते हैं कि जब तक आप उठते हो उससे पहले आपके लिए कुछ लेकर आएँ वो बाहर से, ठीक है, खाने पीने का या फिर कुछ भी, दैट स्टफ़, जो भी आपको चीज़ पसंद हो, राइट। सो दे आर थिंकिंग दैट, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की थोड़ी सी कोई आर्ग्यूमेंट हुई है पहले, ठीक है, और आप दोनों इतने बात नहीं कर रहे हो या कुछ भी है। सो उस आर्ग्यूमेंट को सॉल्व करने के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए कुछ लेके आ रहे हैं बाहर से, कुछ भी जो भी चीज़ें आपको पसंद है, राइट। सो या यहाँ पे ये मुझे ये सिनेरियो दिख रहा है जैसे आपकी कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह हुई है एंड आप काम वगैरह करके थोड़ा थक गए हो, आप सो गए हो, फिर आपके फ्यूचर स्पाउस को आप पे थोड़ी सी दया आती है, तरस आती है कि ओ मेरा प्यारा सा बच्चा, ठीक है, तो मैं इसके लिए कुछ लेकर आता हूँ, राइट। सो यहाँ पर वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है एंड आफ्टर जैसे ही आप उठते हो तो वो जो आपकी लड़ाई है आप बेटर कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, आपके स्पाउस सॉरी बोलते हैं या फिर जो भी उनकी गलती थी वो मान लेते हैं एंड देन फाइनली यू गाइज आर टुगेदर, आप रियूनियन में आ जाते हो एंड यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, अ गुड टाइम, ठीक है। अभी इस सिनेरियो के बाद देखते हैं कि क्या होता है। मैं कुछ और कार्ड्स लेती हूँ, कुछ और मैसेजेस बताइए मुझे। Okay, King of Pentacles. Then we have Four of Swords, Five of Swords, Nine of Swords. Oh my God. King of Wands. So मुझे यहाँ लग रहा है कि ना कुछ दिनों से लाइक जैसे आपका आर्ग्यूमेंट चल रहा है तो आपको नींद ठीक से नहीं आ रही, ठीक है, आप ओवरथिंक कर रहे हो बहुत ज़्यादा, या फिर ये आपकी करंट एनर्जी भी हो सकती है कि आपको नींद ठीक से नहीं आ रही है। माय व्यूअर्स, ये चीज़ मेरे साथ भी हो रही है, नींद नहीं आ रही है ठीक से, आई डोंट नो व्हाई। सो आप ओवरथिंक कर रहे हो, ठीक है, और 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में हो, सैड हो, इतने खुश नहीं नज़र आ रहे हो। सो ये चीज़ ना आपके स्पाउस नोटिस कर रहे हैं आप में, ठीक है। शायद आप रोए भी हो कुछ टाइम पहले, 2-4 दिन पहले, या फिर जबकि ये बात हो रही है तब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख के आपके स्पाउस को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है। वो इस चीज़ को बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, आपको खुश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस एनर्जी से जल्दी बाहर निकलो। सो उसके लिए दे आर रेडी टू मेक यू हैप्पी, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स जो कि बहुत ही पैशनेट कार्ड है, ओके, ही इज़ द किंग ऑफ पैशन, अट्रैक्शन एंड बहुत ज़्यादा बोल्ड नेचर के होते हैं किंग ऑफ वैंड्स। सो दे आर रियली इन चार्ज कि जो भी उनसे गलती हुई है वो उस चीज़ को मानते हैं और आपसे
रीयूनियन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं और फिर आपको वो थोड़ा गिफ्ट्स देते हैं, शॉपिंग कराने लेके जाते हैं, कहीं बाहर घुमाने लेके जा रहे हैं वो ऑफ कोर्स। और जब आप दोनों बाहर जाते हो, घूमते हो, सो यू टॉक इट आउट, ठीक है। आप दोनों का मूड थोड़ा फ्रेश हो जाता है, आप बात करते हो, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो। सो ये यहाँ सिनेरियो दिख रहा है कि जो भी सिचुएशन हुई थी वो ठीक हो गई, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपकी जो वाइब है ना, आपकी जो इनर कोर है ग्रुप सॉरी व्यूअर्स, वो ये है कि आप सन एनर्जी में हो, राइट। यू आर इन योर सन एनर्जी, बहुत ही वाइब्रेंट सोल है आपकी, ठीक है। चाइल्डिश नेचर के हो आप, तो आप जब ऐसे उदास होते हो ना तो आपके स्पाउस को बिल्कुल नहीं पसंद आता, ठीक है। आप जब जैसे चुलबुले रहते हो, हंसी मजाक करते रहते हो, तो वो बहुत इन्जॉय करते हैं। अब जब जैसे आप चुपचाप बैठे हो, ठीक है, उनसे बात नहीं कर रहे हो या कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहे, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा। सो दे आर मेकिंग यू हैप्पी कि आप अपने इनर चाइल्ड में वापस आ जाओ, राइट। सो ये सब सिनेरियो है इधर। अब हम मैसेजेस देखेंगे पावर ऑफ लव कार्ड से कि क्या आपके लिए एंजल्स का मैसेज है, ठीक है। लेट्स सी। ओके, सो पहला कार्ड है हमारे पास यहाँ पर जो है सॉलिट्यूड, ठीक है। सो बेसिकली आप अपना मी टाइम बहुत पसंद करते हो, ठीक है। आप नैप ले रहे हो, आपको सोना बहुत ज़्यादा अच्छा लग सकता है मेरी तरह, ठीक है। मुझे भी सोना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो हाँ, मुझे मैसेज मिल रहा है कि यू गाइज लव स्लीपिंग, और जब आप सो रहे होते हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल, खूबसूरत, प्रिटी प्रिटी आप लगते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है फॉरगिवनेस का। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यू आर नाउ एबल टू एक्टिवेट द पावर ऑफ लव इन ऑर्डर टू रिलीज पास्ट हर्ट्स, ओके। सो ये कंफर्मेशन है ग्रुप नंबर 2, सॉरी, वाई एम आई सेइंग द ग्रुप्स। सो व्यूअर्स की ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो भी उनसे गलती हुई, जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ। नाउ दे वांट टू कनेक्ट विद यू एंड शेयर देयर लव। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास करेज। आपके फ्यूचर स्पाउस करेज करेंगे, हिम्मत करेंगे आपसे बात करने की, आपको 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकालने की। देन वी हैव सिक्योरिटी। आप सिक्योर फील करोगे अपने पर्सन के साथ कि मेरे पर्सन मेरे बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दे थिंक अबाउट मी, दे केयर अबाउट मी, दे रिमेंबर थिंग्स अबाउट मी, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलता है हाउ मच दे नोटिस यू, ओके। सो यू गेट वेरी सिक्योर्ड बाय योर पर्सन। आपके पर्सन आपको बहुत सिक्योर रखते हैं, कन्फ्यूजन स्टेट में नहीं रखना चाहेंगे। अबंडेंस, सी, दे वांट टू प्रोवाइड यू विद मटेरियलिस्टिक थिंग्स, दे वांट टू प्रोवाइड यू लॉट ऑफ थिंग्स जिससे कि आप खुश हो जाओ, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को देख के आप खुश हो जाओ। सो अबंडेंस, आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होंगे व्यूअर्स, ठीक है। और they want to basically spoil you with all of their materialistic things and situations. Cause and effect, you are aware that the love you create in your thoughts is an agent of change and the foundation of your result. Cause and effect से यहाँ पर मुझे लग रहा है ग्रुप व्यूअर्स की जो भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो उससे क्या होगा कि आपको डाउट आने लग जाएंगे अपने सिचुएशन के ऊपर, अपनी रिलेशनशिप के ऊपर। सो वो आपको नहीं करना है, आपको अपने पर्सन से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, सो दैट आपकी सिचुएशन बेटर हो जाए। डिलीजेंस, सो बेसिकली एक होता है ना आपकी लाइफ में दैट यू हैव अ बैलेंस, राइट, एक डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना होगा अपनी स्लीप साइकिल्स में, क्योंकि आपकी स्लीप साइकिल्स डिस्टर्ब लग रही है, ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है। सो स्लीप को ठीक करने के लिए आपको
यू हैव टू मे बी लिसन टू सम थेरेपी म्यूज़िक या फिर कोई काम म्यूज़िक आप सुन सकते हो. Thriving. This person really craves your attention, your presence. ठीक है, अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, कुछ भी है, this person will not like it. They really thrive on your attention. Forgiveness. ओके, आप अपने पर्सन को प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव कर दो. उनकी तरफ से काफ़ी बार सॉरी आ चुका है. चेंज. ये जो भी सिचुएशन बनी थी ये चेंज होगी डेफिनेटली, एंड यू विल गो विद द फ्लो. ठीक है, आप मूव कर जाओगे इस पूरे सिचुएशन से और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे. ठीक है, दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी. सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है. अगर आई है सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना मेरी वीडियोस को. मुझे बताना आपको रीडिंग सब कैसी लगती हैं. ठीक है, आप अपने व्यूज़ भी मुझसे शेयर कर सकते हो. आई नो आपने कमेंट्स में बहुत सारे मुझे सजेशंस दिए हैं टॉपिक्स के. मैं धीरे धीरे करके वो टॉपिक ज़रूर लेकर आऊँगी जितना भी मुझे मैं कर पा रही हूँ. आई एम डूइंग इट. सो बी लिटिल पेशेंट विद मी. ओके, एंड मैं बहुत खुश हूँ आपके रिएक्शन से जो आप मुझे मेरी वीडियोस में कमेंट करते हो टाइम निकाल के, और मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई फील रियली हैप्पी. थोड़े से ही टाइम में मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा एक क्यूट सी स्वीट सी फैमिली बना ली है. ठीक है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ़ you guys, and I really appreciate your efforts also. So thank you so much. Take care. Bye bye.